अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में चार्जेस को फ्लो कराने के लिए सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होता है ताकि वो सर्किट में दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को कायम कर सके। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए हमें सर्किट में एक डिवाइस चाहिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स के दरमियान प्रेशर डिफरेंस को रखने के लिए हमें मोटर पंप की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक तालाब है पानी का, और इस तालाब में ये वाला साइड जो है ये हायर लेवल पे है और ये जो यहाँ पे पानी खड़ा है ये लोअर लेवल पे है। तो इस पानी को लोअर लेवल से हायर लेवल तक ले जाने के लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसको हम मोटर पंप कहते हैं। जिसे आपको नज़र आ रहा है ये एक मोटर पंप है। इसको कनेक्ट किया गया है पाइप से और इस पाइप के थ्रू पानी इस हायर लेवल तक फ्लो कराया जाता है। यहाँ पे इस मोटर में जहाँ पे पानी इंटर होता है ये लोअर लेवल है ऑफ वाटर, और ये यहाँ से गुज़र के यहाँ इस पाइप के थ्रू ऊपर हायर लेवल तक फ्लो कराया जाता है। तो हम अगर मोटर पंप की बात करें तो जहाँ पे पानी इंटर होता है वो लोअर लेवल है और इस पॉइंट पे पानी का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, तो ये हायर लेवल है। तो इस पानी को लोअर लेवल से हायर लेवल तक ले जाने के लिए हमें इस मोटर पंप की ज़रूरत होती है। सिमिलरली ये एक दूसरा मोटर पंप है, ये कनेक्ट किया गया है इस फिल्टर से। तो पानी को फिल्टर कराने के लिए हमें हायर प्रेशर की ज़रूरत सबसे पहले होती है ताकि पानी को हम फ्लो करा सके थ्रू फिल्टर। तो यहाँ पे पानी का प्रेशर जो है ज़्यादा है तो पानी जो है यो फिल्टर के थ्रू फ्लो होता है, और ये वाला साइड है जहाँ पे पानी इंटर होता है मोटर पंप में ये लोअर लेवल है। तो इस लोअर लेवल और हायर लेवल के दरमियान पानी को सर्कुलेट करने के लिए हमें मोटर की ज़रूरत होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी हमें इस तरह की एक डिवाइस चाहिए होता है ताकि वो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को कायम रख सकें। तो एनी डिवाइस दैट परफॉर्म दिस टास्क इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी वो डिवाइस जो इस काम को इलेक्ट्रिकल सर्किट में परफॉर्म कर सके उस डिवाइस को हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसको हम EMF से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, EMF। और हमारे इर्द गिर्द सोर्स ऑफ EMF के मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घरों में बैटरी है, ये एक सोर्स ऑफ EMF है। सोलर सेल्स है, ये भी एक सोर्स ऑफ EMF है, या जनरेटर। तो इस तरह के बहुत सारे और भी सोर्स ऑफ EMF मार्केट में अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम इस एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे इस फिगर में ये एक लड़की है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक फर्श है, और ये जो ऊपर ये एक है इसको मैं कंसीडर करता हूँ कि ये छत है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब में विस्कस ऑयल है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। यहाँ पे ये फर्श जो है ये लोअर लेवल है और ये छत जो है ये हायर लेवल है। और ये लड़की जो है ये क्या काम करती है कि ये इस बाल्स को लोअर लेवल से उठा के इस हायर लेवल तक ले जाती है। और यहाँ पे जब ये लड़की बाल्स को ले जाती है तो यहाँ से ये फ्लो होते हुए यहाँ ये ट्यूब में जो ऑयल्स है इसमें गिर जाते हैं और यहाँ से जो है फ्लो होते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। जब ये बाल्स इस ऑयल्स में से मूव करते हैं तो ये अपनी एनर्जी लॉस कर लेते हैं, इस ऑयल को ट्रांसफ़र होती है विच अपीयर्स एज ए हीट एनर्जी। तो इस तरह जो है ये बाल्स जो हैं यहाँ से यहाँ तक ट्रैप डोर मैकेनिज्म के थ्रू मूव कराया जाता है। तो अब जब ये बाल्स यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ से दोबारा वो इस पॉइंट तक खुद बहुत नहीं मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए इस लड़की ने इस बाल पे दोबारा काम करना होगा, और ये लड़की इस बाल पे काम करती है और वो काम इस बाल में एज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है।
और यो जो है ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके यहाँ तक बॉल्स मूवमेंट शुरू करते हैं। तो ये लड़की उस वक्त जो है इस बॉल पे काम कर सकती है जब तक इस लड़की में इंटरनल एनर्जी हो, यानी इस लड़की में इंटरनल एनर्जी ही है तभी ये लड़की इस काबिल है कि वो इस बॉल पे काम कर सके। जब इस लड़की की इंटरनल एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो ये बॉल्स का मूवमेंट बंद हो जाता है। तो इस एग्ज़ाम्पल को मैं रिलेट करता हूँ विद दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये बैटरी है और ये बैटरी वो काम करती है जैसे कि यहाँ पे ये लड़की काम करती है, और इस बैटरी को कनेक्ट किया गया है विद दिस डिवाइस। यहाँ पे ये डिवाइस है और यहाँ पे इस एग्जांपल में इस डिवाइस की जगह ये ऑयल्स है और यहाँ पे बॉल्स की जगह पॉजिटिव चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं। यहाँ पे बॉल्स फ्लो करते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात नोट कर ले, यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूँ चूँकि यहाँ पे हम कन्वेंशनल करंट कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हकीकत में नेगेटिव चार्जेस जो है मूव करते हैं और उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, यानी यो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो जैसे कि यहाँ पे लड़की बॉल्स पे काम करती है तो यहाँ पे बैटरी जो है वो चार्जेस पे काम करती है। यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल जो है ये लोअर पोटेंशियल है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो है वो लोअर लेवल है, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये हायर पोटेंशियल है, जैसे कि यहाँ पे ये छत है। तो बैटरी का काम ये है कि वो पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से लेके पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाए और ये जो है एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करते जाए और इस डिवाइस से फ्लो करते हुए दोबारा इस नेगेटिव टर्मिनल तक पहुँचे। जब पॉजिटिव चार्जेस इस नेगेटिव टर्मिनल पे पहुँचते हैं तो दोबारा जो है ईएमएफ बैटरी की अंदर जो एनर्जी है वो इस पे काम करती है और उसको नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाती हैं। बैटरी की इस एनर्जी, इस पावर को हम ईएमएफ कहते हैं, यानी यहाँ पे बैटरी चार्जेस पे काम करती है, उसको यहाँ से लेके पॉजिटिव चार्जेस तक ले जाती है। तो इस वर्क डन को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, यानी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज और इसकी यूनिट जो है वो वोल्ट है। तो यहाँ से हमें जाहिर होता है कि ईएमएफ जो है ये फोर्स नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये फोर्स नहीं है, ये एनर्जी है, इस बैटरी की एनर्जी है और इस एनर्जी के थ्रू बैटरी चार्जेस पे काम करती है और वो काम चार्जेस में स्टोर होती है एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो है जब चार्जेस मूव करते इस डिवाइस में इंटर होते हैं तो मतलब ये कि चार्जेस में एनर्जी होती है, तो ये डिवाइस जो है काम करना शुरू करता है। अगर ये पंखा है तो पंखा चलना शुरू कर देता है, अगर ये बल्ब है तो बल्ब जो है ऑन हो जाता है। तो हम डिफरेंट वे से ईएमएफ की डिफिनीशन कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि द पावर ऑफ ए बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या हम इसको इन अदर वर्ड्स जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। और ये एनर्जी है, ये फोर्स नहीं है। और ये बैटरी जो है ये क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे दोस्तों एक बात और नोट कर लें कि ये एक एरो का निशान है और ये भी एक एरो का निशान है। अगर इस एरो के निशान को हम देख तो यहाँ इस एरो के निशान के टेल पे एक सर्कल लगा हुआ है। ये इसलिए ताकि हम ईएमएफ की डायरेक्शन को पहचान सके। ये एरो का निशान जो है इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ और ये एरो का निशान जो है इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब दूसरी बात ये है कि अगर ये डिवाइस बैटरी है और ये कनेक्टेड है इस सोर्स के साथ, तो यहाँ से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वो इस बैटरी में एज ए केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, यानी ये बैटरी जो है चार्ज हो जाती है। और अगर ये डिवाइस रजिस्टर है तो दिस ट्रांसफर्ड एनर्जी विल बी अपियर्ड एज ए इंटरनल एनर्जी
और ये इंटरनल एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हो सकती है और हीट जो है इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र हो सकता है। तीसरी बात यह है कि अगर ये डिवाइस कैपेसिटर है तो यहाँ से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इट विल बी स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ कैपेसिटर। तो दोस्तों EMF जो है इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो दिस इज समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। थैंक यू।